मैडम जी, मेरा कहने का मतलब यह है कि थोड़ा सावधानी बरतनी होगी। वो क्या है ना कि जैसे चाकू के तेज धार से कभी कभी अपना हाथ कट जाता है, ठीक उसी तरह आपको इस हुड़हुड़ सांप से सावधान रहना होगा। अरे कभी कभी तो मैं भी इसे नहीं संभाल पाता। तुम उसकी फिक्र मत करो। अपने दुश्मन को मारने के लिए अगर मुझे इसे अपने हाथ में भी लेकर जाना पड़े ना, तो मैं वो भी करूंगी। आज की रात अभी की आखिरी रात होनी चाहिए। उसे किसी भी हालत में आज मरना ही होगा। मैडम जी आप बस अब तुम गए अभी। अब मेरे इस वार से तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। इसके डसने के बाद तुम्हारे पास इतना टाइम ही नहीं बचेगा कि कोई तुम्हें बचा पाए। और प्रज्ञा, तुमने भी बहुत निभा लिया पतिव्रता धर्म। इस बार तुम भी कुछ नहीं कर पाओगी। बस अब जो तूफान मैं लाने वाली हूं, इस पूरे मेहरा परिवार को हिला दूंगी। अभी मर जाएगा तो पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। मैं अभी तक पता नहीं लगा पाई कि वो इंसान कौन है जो इन्हें मारना चाहता है। और हमारे परिवार में कौन है जो उसकी मदद कर रहा है। और जितनी देर मुझे लग रही है इसे पता करने में, उतना ही खतरा बढ़ता जा रहा है। मैं आज इनसे ही पूछ लेती हूँ, कोई है जो इनका दुश्मन है या कोई भी जो इनका बुरा चाह सकता हो। बस एक बार ये मुझे बता दे तो शायद मेरी मदद हो सकती है। किसी ने सही कहा है, चिपकली अगर एक बार कमरे में आ गई ना तो उसे बाहर कोई नहीं निकाल सकता। जब देखो यही चिपकी रहती है, चिपकली। ये आ गए, अब बात करती हूँ। जरूर कोई बहाना ढूंढ रही होगी मुझसे चिपकने का। पहले किसी तरह बात करेगी, फिर बहस करेगी, लड़ेगी, फिर मुझ पे गिरेगी। पर इस बार मैं इसे अपने करीब नहीं आने दूंगा। इससे बात करने ही नहीं वाला हूं। किताब है। पता है मुझे। पता है तो मैं जवाब भी क्यों दे रहा हूं? सीडी वीडियो उठाई, किताबें तो मैं पढ़ती हूँ ना। सब पता है इसे। कोई ना कोई ऐसी बात बोल देती है जिससे मैं अपना मुंह खोलूं, पर इस बार मैं बात ही नहीं करूंगा। देखिए, मुझे आपसे ना बहुत जरूरी बात करनी। एक्चुअली बात ये है कि कुछ दिनों से मुझे लगता है आपने भी नोटिस। सुनिए, मुझे बात करनी है आपसे। आपको मेरी बात सुनाई नहीं दे रही कि आप सुन नहीं रहे? जरूरी बात कर। आप गाना सुन रहे हैं क्या? देखिए, आपने कोई नया हेडफोन तो नहीं ले लिया जो यहां से नजर ही नहीं आ रहा? मैं चेक करती हूँ। मैं अगर जवाब नहीं दे रहा तो इसका मतलब ये कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। ना मेरे कान में हेडफोन्स है, ना मैं बहरा हूं। If I'm not talking to you, that means I'm not interested in talking to you. Okay?
लेकिन बात क्यों नहीं करनी? क्योंकि मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी। अगर आपके काम की बात हो तो भी नहीं। अगर बात आपकी जान की तरह इम्पोर्टेंट हो तो? तो एक काम करो, तुम वहां जाओ, तुम्हें जो कहना है उसे चिट्ठी में लिखो, फिर उस चिट्ठी को मेरे एड्रेस पे पोस्ट करो। जब मुझे वो चिट्ठी मिलेगी तो मैं उसे खोलूंगा, पढ़ूंगा, फिर मैं उसका जवाब दूंगा चिट्ठी में और उसे इसी एड्रेस पे पोस्ट करूंगा। तुम्हें जब वो चिट्ठी मिले तुम उसे पढ़ लेना, तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल जाएगा। ओके? देखिए इतना वक्त नहीं है, ये बात आपको बतानी बहुत जरूरी है। तुम्हारी कोई भी जरूरी बात ना मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं। ओके? अरे लेकिन ये बात बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो भी नहीं। और बात अगर आपकी जान की हो तो? मेरी जान मैं खुद संभाल लूंगा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है या फिर ये नाटक करने की जरूरत नहीं है। अब चाहे आंधी आए, तूफान आए, भूकंप आए, मैं ना तुमसे बात करूंगा, ना तुम्हारे पास आऊंगा, ना तुम्हें छूंगा, समझी? अब क्या हुआ भीष्म पितामह? इतनी जल्दी प्रतिज्ञा आपकी खत्म हो गई? वो तो बोल रहे थे छूंगा नहीं, हाथ नहीं लगाऊंगा, और इतनी जोर से पकड़े जैसे कभी नहीं छोड़ेंगे। वो लाइन के एंड में कंडीशन अप्लाई डालना भूल गया था। अच्छा, क्या है आपकी कंडीशंस? अगर रूम में कॉकरोच आ जाए तो चलेगा। कॉकरोच? कहाँ है कॉकरोच? कहाँ है? सामने स्पीकर के पास। अरे कॉकरोच, वो तो पता था मुझे तुम नहीं डरने वाली, क्योंकि तुम तो मुन्नी हो ना, और मुन्नी कॉकरोच से डरती नहीं। पिछली बार तो तुमने मुझे कॉकरोच से डरा था। अगर मेरी प्रज्ञा होती ना तो वो भी मेरी तरह डरती। अब मैं कैसे बताऊं आपको कि मैं ही आपकी प्रज्ञा हूं? कि कॉकरोच कहाँ चला गया? भाग गया होगा। ऐसे कैसे भाग गया? आपको देखकर भाग गया होगा। तुम ये मजाक मेरे साथ मत करो, ये मजाक सिर्फ प्रज्ञा कर सकती, समझे तुम? और मुझे नहीं, तुम्हें देख के भाग गया होगा। तुम चिपकली हो ना, चिपकली कॉकरोच खाते, अपनी जान बचाकर भाग गया होगा बेचारा। बेचारा तुम रहो इस कमरे में। अरे लेकिन कॉकरोच तो है। ये गए। अरे ये तो तितली है, ये तितली को कॉकरोच समझ रहे हैं। मैडम जी, ये हमें बंगले के पीछे क्यों लेकर आई हैं आप? क्योंकि सामने वॉचमैन है ना, इसलिए पीछे लेकर आई हूँ। अब चुपचाप चलो और मेरे पीछे पीछे आओ। इधर आओ। वो देखो बैल्कनी दिख रही है? वो अभी का रूम है। तुम्हें वहां जाना है और इस सांप को उस विंडो के अंदर छोड़ना है। ओके? मैडम जी, वहां तक हम लोग जाएंगे कैसे? उड़ के? शट अप, मुझे कुछ सोचने दो। हाँ, सीढ़ी। इधर आओ, इधर आओ, पकड़ो उधर से, पकड़ो। चिपकली खा लिया कॉकरोच को, हैं? मार दिया ना कॉकरोच को, दिखा दी अपनी बहादुरी, हैं? मार दिया। एक्चुअली मैंने इतनी जोर से क्लिक किया ना कि वो खुद ही मर गया। तुमने कॉकरोच को किक किया? क्लिक नहीं, क्लिक किया, ये देखिए। जी हाँ, वो कॉकरोच नहीं, तितली थी। तितली? जी हाँ, तितली आ गई होगी किसी खिड़की से, और आप एक तितली को देख के डर गए। मैं क्या करता? तितली कॉकरोच का भेष बदल के आया था, जैसे तुम बदल के आई हो।
प्रज्ञा का बेस? अब आप बात मत बदलिए। आप मामूली एक तितली से डर गए। मैं कोई डरा वरा नहीं, मैं तुम्हें डरा रहा था। अच्छा, लेकिन मैं तो छिपकली हूँ, मैं तो कॉकरोच ही खा जाती हूँ ना। मतलब मैं तो मुन्नी हूँ, मुन्नी को कॉकरोच से डर ही नहीं लगता। फिर आप क्यों डरा रहे थे? एक्चुअली वो अगर आप मुझे डरा रहे थे फिर तो मुझे भागना चाहिए था। आप डर कर क्यों भागे? वो क्योंकि तुम मुझे चिपक रही थी ना, तो मैं देख रहा था कि अगर मैं भागूंगा तो तुम भागोगी कि नहीं, तो इसलिए मैं बाहर भागा है। मुझे लगा तुम भी डर के बाहर भागोगी और फिर से चिपक जाओगी, और देखो वैसे ही होगा ना। कोई जवाब नहीं है तो कुछ भी बोलेंगे। क्यों बहाने बना रहे? आप मान क्यों नहीं लेते कि आप एक मामूली तितली से डर गए? और हाँ, चिपकती मैं नहीं हूँ, चिपकते तो आप हैं। हेलो, आई एम अ रॉक स्टार। करोड़ों लोग मुझसे चिपकते हैं, मुझे छूने की कोशिश करते हैं, पागल है मेरे पीछे। मैं किसी से नहीं चिपकता। ये तो दोनों ने देख लिया कि कौन किससे चिपक रहा था। वैसे आप सच बताइए, आप वाकई मुझे डरा रहे थे या मुझसे चिपकने का बहाना ढूंढ रहे थे? वो तो मैं रहने दीजिए, आपकी कही हुई बात पे कोई भरोसा ही नहीं कर सकता। एक पल बोलते हैं, दूसरे पल मुकर जाते हैं। मैं मुकरा नहीं हूँ। मुकरा नहीं तो क्या मुकरी है? मुकरी? मतलब आपकी बातें ना मानने के लिए नहीं होती, हंसी में उड़ाने के लिए होती या भूलने के लिए होती। उन पे यकीन नहीं किया जाता। What do you mean? मैं जो कहता हूँ उसे करता नहीं हूँ। अच्छा, हाँ। तो आप खुद से पूछ के देखिए। मैं बोलूंगी तो आपको बुरा लगेगा। मैडम जी, ये सीढ़ी ढोते ढोते तो मेरी सांस फूल गई। अच्छा ठीक है, अब चुप रहो और सांप निकालो और ऊपर जाओ। ऊपर? हाँ ऊपर। ना मैडम जी, इस बुढ़ापे में तो मेरे घुटनों में दर्द होता है, तो ऊपर नहीं जाने वाला। पैसे चाहिए? चाहिए ना? आजा बेटा, हुड़। आजा बेटा, हुड़। चुप। मैडम जी, पैसे के लिए तो क्या क्या करना पड़ता है। आजा राजा, आजा। पूरा प्लान खराब करोगे। सपेरा वो कर्तव्य दिखाने वाला नहीं। माना मैंने कि मेरी उंगलियां बीन पे चलती हैं, लेकिन इस सीढ़ियों पे मैं नहीं संभाल सकता। चुप, चलो मैं आती हूँ। मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि कभी कभी मैं ये सांप को नहीं संभाल पाता। चुप, चलो ऊपर, मैं आती हूँ। मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ, जो नहीं कहता वो भी करता हूँ, और मैं सब कुछ करता हूँ। और तुम होती कौन हो मुझसे पूछ रही? तुम मेरी बीवी हो जो मुझसे ये सब सवाल कर रही हो। मेरे करीब क्यों आ रही हो तुम? मैं क्यों रही? पूछ क्या रही हूँ और आप जवाब क्या दे रहे हैं? अभी जवाब दिया नहीं, लेकिन जवाब दूंगा, और ऐसा जवाब दूंगा ना। क्या करें? आप रूम छोड़ देंगे? मैं वही करने जा रहा हूँ। अच्छा, आप पहले ये बताइए कि आप वाकई ऐसा करने वाले हैं कि ये भी दूसरी चीजों की तरह? एक पल बोला, दूसरे पल मुकर। हम इतनी फालतू की बातें कर क्यों रहे? जबरदस्ती सीन क्रिएट कर रही है, हाँ? चुप जाओ, अंदर जाओ, विंडो खुला है, इसे अंदर छोड़ो।
ये मुन्नी अपने आप को समझती क्या है? इसे लग रहा है कि इस चिपक अली के साथ मैं चिपकना चाहता हूँ। ये इस जन्म में तो कभी नहीं होगा। भगवान ने अगर ये शर्त भी रख दी ना कि मैं तुम्हें जन्म तभी दूंगा जब तुम नीचे जाके मुन्नी को गले लगाओगे, तब भी नहीं। कॉकरोच क्या, सांप भी आ जाए ना तो भी मैं इसके पास नहीं जाऊंगा। सांप अंदर चला गया, मेरा काम हो जाएगा। अब मैं इसे बताऊंगा कि अभिषेक मेहरा किस मर्द का नाम है। आई एम अ मैन ऑफ माई वर्ड। और अब मैं अपनी दी जुबान को निभाऊंगा। कभी नहीं आऊंगा इस रूम में। क्या हुआ? गए नहीं? ये मैंने क्या कर दिया? मैं तो इनसे मजाक कर रही थी और ये वाकई रूम छोड़कर चले गए। बुरा भी मान गए। अब मैं इन्हें मनाकर वापस कैसे लाऊं? इन्हें अकेला भी नहीं छोड़ सकती। खतरा हर जगह है। मुझे कुछ भी करके इन्हें वापस लाना ही होगा। मैं सुबह होने तक का इंतजार तो नहीं कर सकती ना। सुबह तक कुछ गलत हो गया तो? पर करूं क्या? कैसे मना के लाऊं इन्हें वापस? ये सोफा तो मैं ये सोच के लाया था कि ये मुझे बहुत कंफर्ट देगा, पर अभी इतना अनकंफर्टेबल क्यों लग रहा है? क्या यार, क्या लाइफ है मेरी। इतना बड़ा रॉक स्टार, इतना बड़ा घर, सब कुछ है, पर सुकून नहीं है, नींद नहीं है। क्या यार, नौकरों की तरह सोफे पे सो रहा हूं। दिस इज सो इरिटेटिंग। सीधा सीधा इनसे कहूंगी तो ये मेरी बात बिल्कुल नहीं मानेंगे। ये उंगली टेढ़ी करके निकालना पड़ेगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। रिवर्स साइकोलॉजी यूज करनी पड़ेगी। मैं उन्हें कहूंगी कि मुझे अकेले इस रूम में बड़ा मजा आ रहा है, जहाँ ना मुझे कोई म्यूजिक सुनाई देगा ना खराटे। बोलूंगी कि उनके बिना मुझे रानियों जैसी फीलिंग आ रही। पूरा बेड मेरा है, इनका फेवरेट पिलो मेरा है। उनके जाने को मैं अपनी जीत की तरह दिखाऊंगी तो वो चिढ़ के जरूर वापस आ जाएंगे। वो मुझे इतना खुश देख ही नहीं सकते। और फिर खुद ही कुछ ना कुछ बहाना बना के वापस कमरे में आ जाएंगे। हाँ, यही करती हूँ। अभी तुझे नींद इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि तू अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पा। मतलब तू अपने ही घर के हॉल में पड़ा है। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब जो अभी हुआ है वो जानबूझ के किया गया है। इसके पीछे उस मुन्नी की साजिश है, कोई चाल है। वरना वो लड़की इतनी आसानी से मुझे रूम से बाहर क्यों आने देती? ओह नो, अब समझ आया कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उसने जानबूझ के मुझे रूम से बाहर निकाला ताकि पूरे रूम में अकेली सो सके, महारानी बन के। आलिया और तन्नू बिल्कुल सही कह रहे थे। शी इज अ वेरी क्लेवर कुकी। उसकी हर बात में उसका कोई मतलब छुपा होता है। पर उसके जितना क्लेवर क्यों नहीं हूं मैं क्यों नहीं उसकी इंटेंशन समझ पाता? आई एम सो स्टूपिड मैन। हर बार उसके जाल में फंस जाता हूं। पहले बेवकूफ बना और अब पता नहीं
क्या बनाऊं जो यहां पड़ा हूं? But I can't let this happen. ये मेरा घर है, वो मेरा रूम है। मैं वहां सोऊंगा और वो यहाँ। नहीं, यहाँ नहीं, घर के बाहर। तो सबसे पहले जाके मैं अपना रूम वापस लेता हूं, उसके बाद उसे सबक सिखाता हूं। पर हाँ, सुबह तक तो वो मेरे रूम का नक्शा ही बदल देगी। पर मैं उनसे क्या कहूंगी? क्या बोलकर कमरे में वापस लाऊंगी? उन्हें तो मेरी किसी बात पर भरोसा ही नहीं है। क्या करूं?